गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह की। मसीह। जय मसीह की। यशाया यशाया की किताब हमने 28 अध्याय कर लिए। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि वह अलग अलग राष्ट्रों को बुलाता है, उन्हें अपना वचन सुनाता है। ऐसा वचन कि तुम इस वचन को ग्रहण करो, मेरी आज्ञाओं में चलो। अगर तुम आज्ञाओं में नहीं चलोगे तो तुम्हारे ऊपर किसी को और डाल दूंगा। किसको? अगर तुम अधीनता में नहीं, प्रभु की अधीनता में नहीं आओगे तो मैं किसको तुम्हारे ऊपर ले आऊंगा? क्या इज़राइल को क्या बोला था? अशूर को ले आऊंगा। और अगर अशूर कहीं ना कहीं अधीनता में नहीं आता, अशूर के ऊपर भी मैं किसी और को ले आऊंगा। किसको? बाबिलोन को। बाबिलोन पे तू अधीनता में नहीं आता, कौन ले आऊंगा? तेरे ऊपर मादी फारस को ले आऊंगा। मादी फारस, तू अधीनता में नहीं आता, तू कहीं ना कहीं अपने आप को परमेश्वर की बराबरी करता है। तेरे ऊपर मैं यूनान को ले आऊंगा। यूनान को अधीनता में नहीं आता, रोमन राज्य को ले आऊंगा। आपको बाइबल का टोटल इसको कॉन्टेक्स्ट को पकड़ना है। परमेश्वर सिखाना क्या चाहता है? मानव जाति को उसने अपने जैसा बनाया। क्यों? कि इस संसार की आत्मा के ऊपर बाबिलोन, जिसको बाबिलोन बोलते हैं, संसार की आत्मा मतलब बाबिलोन। बाबिलोन का मतलब अजगर, अजगर का मतलब शैतान। इसको कहीं ना कहीं ये एक ही चीज है। कैसे कंट्रोल करना है? परमेश्वर इनको कैसे कंट्रोल करता है? लिमिटेड पावर देता है, लिमिटेड समय देता है, और फिर उनको अधीनता में लेकर आता। अगर वो नहीं, आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको भी नीचे उतारना भी, उसको कहता है उतार, चढ़ाना भी जानता है वो, उतारना भी जानता है। एक राजा को राजा बनाना भी जानता है और राजा को गद्दी से उतारना भी जानता है। ये है वो परमेश्वर। इसी का नाम है सेनाओं का यहोवा। इस प्रिंसिपल को, इस विचार को हम अगर समझते हुए आज हम पढ़ेंगे, कौन सा वाला कल किया था? 28 किया था ना? हम्म। हम्म। जी। तो आज 29। आज यशायाह का 29 पढ़ना है। आज 29 करना है। हाँ बिल्कुल, आज 29 करना है। 28 कल किया था। तो अभी हम देखेंगे कि प्रभु कहना क्या चाहता है। यरूशलेम को, उस नगर के ऊपर हाय। क्या यरूशलेम को क्या कहना चाहता है? यरूशलेम जो परमेश्वर का, उसका अपना लोग, अपना नगर, अब उसके ऊपर जो इस यहूदी लोग हैं, क्योंकि वो प्रभु के वचन को, उसकी अधीनता को, उसके वचन को, उसको सीखते नहीं ठीक तरीके से, अब क्या कर रहा है वो? हम्म। इसके ऊपर मैं कुछ और करने जा रहा। आइए देखते हैं, हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि यरूशलेम को वो क्यों कहता हाय। यरूशलेम तेरे ऊपर हाय। हम्म। क्या कहता? पढ़ो जरा। हम्म। यशायाह 29 जिसकी हेडिंग है यरूशलेम नगर पर हाय। हम्म। हाय अरियल, अरियल हाय उस नगर पर जिसमें दाऊद छावनी किए हुए रहा। वर्ष पर वर्ष जोड़ते जाओ, उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ, तो भी मैं तो अरियल को संकट में डालूंगा। वहां रोना पीटना रहेगा और वह मेरी दृष्टि में सचमुच अरियल सा ठहरेगा। मैं चारों ओर तेरे विरुद्ध छावनी करके तुझे कांटों से घेर लूंगा,
सॉरी, तुझे कोटों से घेर लूंगा और तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊंगा। तब तू गिरा कर भूमि में डाला जाएगा और धूल पर से बोलेगा, और तेरी बात भूमि से धीमी धीमी सुनाई देगी। तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा और तू धूल में से गुनगुना कर बोलेगा। बस इतने ही पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल सोसाइटी वाली ये वाली बाइबल है, इसको दिखाई दे रहा है ये, तो अगर आपके फुट नोट में देखिए, अरियल को क्या कहता है, व्हाट इज एरियल, 29 की पहली आयत में यरूशलेम में, क्या लिखा है? यरूशलेम जो उसका नगर है इजराइल का, परमेश्वर का सिंह कहते हैं इसको। 29 का पहली आयत का क्या लिखा हुआ, स्टार के ऊपर देखिए क्या लिखा है। ईश्वर दाऊद के नगर का अग्निकुंड या ईश्वर का सिंह? अग्निकुंड, ईश्वर का हाँ, अग्निकुंड है ये, यस, या ईश्वर का सिंह है ये, परमेश्वर का सिंह। ईश्वर का अग्निकुंड है ये। अब अब जो जो जेरूशलम है, कहता है ये मेरा अग्निकुंड है, यानी ये पहली बात, ये मेरा स्थान है, ये मेरा नगर है, और इस नगर में मेरा सिस्टम चलता है। मेरा क्या है? प्रभु का सिस्टम। अगर आपने परमेश्वर के मंदिर को, अगर उसका दर्शन देखा है कभी, मंदिर का दर्शन क्या होता है, मैं थोड़ा सा तस्वीर लेकर आऊंगा आपके लिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जगह है। देखिए, परमेश्वर का मंदिर अगर आप समझेंगे कैसा होता है, अगर ये परमेश्वर का मंदिर है, ये दरवाजा है, सबसे पहली चीज यहां पर क्या आती है? एक वेदी आती है। वेदी क्या होती है? जिसके ऊपर बलिदान किया जाता है, जिसके ऊपर बलियां चढ़ाई जाती हैं। फिर पानी की एक हौदी आती है, फिर एक पवित्र स्थान आता है, फिर अति पवित्र स्थान आता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर भेंट की रोटियां होती हैं, यहाँ पर एक और वेदी होती है, यहाँ पर 7 दीपाधार होते हैं। सबसे पहले एंटर करते ही क्या होती है? बलिदान। किसकी वेदी है ये? बलिदान की वेदी, बलिदान की वेदी। कहता मेरा नगर, पहले बाहर से, ये ईस्ट है, ईस्टर्न साइड से इधर से एंटर करोगे, सबसे पहले तुमको बलिदान चढ़ना पड़ेगा। तुम अगर बलिदान में नहीं होकर आते, तुम इसमें एंटर नहीं कर सकते। परमेश्वर के भवन में आना है, पहले तुमको बलिदान होना पड़ेगा, अपना लहू बहाना पड़ेगा। मतलब यीशु ने वो करके दिखाया। इस मंदिर में, इस नगर में, इस परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, पहले बलिदान होना पड़ेगा। बलिदान होकर, अपना ही बलिदान लेकर, अपना ही लहू लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना होगा। देखो, अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, तो ये हमने वैसे कई बार किया हुआ है इसको। आपको वेदी में एंटर करना है, ऐसे इधर से एंटर करना है, लहू लेना है, लहू लेकर ये पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, ये परमेश्वर की उपस्थिति, इसको बोलेंगे अति पवित्र स्थान, अति पवित्र। और ये जो क्रिया है, आपको यहां से निकल जाना है, ये वाला तरीका है जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। कहता है ये वाली जो जगह है ना मेरी, यरूशलेम, ये एरियल है। क्या बोलता है? अरियल, हिंदी में क्या बोलता? अरियल है, यानी ईश्वर का अग्नि कुंड, अग्नि कुंड या ईश्वर का सिंह, यीशु मसीह की पहचान। इस आग से होकर तुमको जाना पड़ेगा। इस आग का मतलब इस बलिदान से होकर तुमको जाना पड़ेगा। तो यीशु ने
वो करके दिखाया। अपना ही बलिदान लेकर इसी ही वेदी के ऊपर जब उसने अपना ही लहू बहाया, अपना ही बलिदान किया, हमारे लिए एक रास्ता दे दिया कि हम इसी रास्ते से, यीशु के लहू से, हम अपने आप को शुद्ध करते हुए, पवित्र करते हुए, हम उस अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं। अब हमने क्या सीखा था? उस एरिया के अंदर, कौन सा वाला एरिया? जेरूसलम। बहुत सारी संसार की आत्माएं भी हैं, संसार की स्पिरिट्स भी हैं। संसार की स्पिरिट्स क्या कहती हैं? हमको यीशु नहीं चाहिए, हम यीशु के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं करते, हमको परमेश्वर का पुत्र नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, फिर इस रास्ते से आओ, बलिदान होकर आओ, यही रास्ता है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है तो तुमको अपना लहू बहाना पड़ेगा। लहू बहाकर यीशु तो मरने के बाद जी उठा, ये साबित करने के लिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तुमको नहीं विश्वास करना, आना तो ऐसे ही पड़ेगा। इसका मतलब अब तुम अगर प्रभु की उपस्थिति में आओगे, लहू बहेगा, और ऐसा लहू बहेगा, मर जाओगे, मरने के बाद तुमको जी उठने की सामर्थ्य नहीं है तुम्हारे पास। इसीलिए वचन ये सिखाता है कि जो यीशु पर विश्वास करते हैं, चाहे वो मर भी जाए तो भी वो जिएंगे। और संसार की आत्मा, वो यही नहीं मानते। वो कहते हमने तो मृत्यु के साथ भी वाचा बांध ली है। याद है वो कल पढ़ा था? वो कहते हैं हमने तो मृत्यु के साथ भी, अगर आपको याद आ रहा है तो बता दो कौन लिखा उसने। हमने इसी का 28 का 18 में कहता है, हमने तो मृत्यु के साथ भी वाचा बांध रखी है, अधलोक के साथ वाचा बांधी हुई है। ये कौन सी स्पिरिट है? संसार की स्पिरिट। इसको पता है, संसार की आत्माओं को, संसार के वो गिरे हुए दूत, स्वर्गदूत, वो जानते हैं कि उनकी जगह ये बिल्कुल वही अधलोक है, वही जगह जो नरक है, जहां पर इनको जाना होगा, वही इनका स्थान है। और यही शिक्षा लोगों को देते हैं। तुम्हारी वाचा, तुम्हारी शिक्षा वही है, तुमको अधलोक में जाना है और वही तुमको बचाएगा। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? तुमको नहीं बचा सकता, अधलोक तुमको नहीं बचा सकता। मैं अधलोक को भी नाश करूंगा, मैं मृत्यु को भी नाश करूंगा। वो सारी बातें हो रही हैं वहां पर। और प्रभु का वचन उनको क्या, यरूशलेम को क्या कह रहा है? तुम अरियाल हो, तुम मेरा सिंह हो। देखो, हमेशा याद रखो, हमेशा मैं कहता हूं, जिस भी जगह पर आप रहते हो, किस संसार के किसी भी एरिया में रहते हो, लोकल स्पिरिट्स होती हैं, लोकल धारणाएं होती हैं, लोकल लोगों के विचार होते हैं, लोकल लोकल उनकी मान्यताएं होती हैं। उनको समझना होगा। वो लोकल स्पिरिट्स की बेसिक शिक्षाएं होती हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का या बाइबल की शिक्षा क्या कह रही है? अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, इस वेदी से थ्रू आना पड़ेगा, इस अरियाल वाली वेदी से तुमको आना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं आते तो तुमको मौत तो मिलेगी, मृत्यु को तुमको ग्रहण करना ही पड़ेगा, मृत्यु से यानी नीचे जाना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हारे पास ताकत है तो उठकर वापस आ जाना, पर लेकिन नहीं, तुम नहीं आ सकते। ओके, तो अभी आपने अरियल का कुछ आइडिया लगा। अगर आप हम करते चलेंगे इसको, तो क्या कहता है यरूशलेम को? क्या बोलता है कि अरियल? हाँ, एक बार फिर से पढ़ो, पहली 5-4 आयतें फिर से पढ़ो। हाय अरियल, अरियल, हाय उस नगर पर जिसमें दाऊद छावनी किए हुए रहा। वर्ष पर वर्ष जोड़ते जाओ, उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ।
तो भी मैं तो अरियल को संकट में डालूंगा। वहां रोना पीटना रहेगा और वह मेरी दृष्टि में सचमुच अरियल सा ठहरेगा। क्यों? क्यों रोना पीटना रहेगा? क्योंकि इस स्थान पर जो कोई प्रभु की, परमेश्वर के उस उपस्थिति में आना चाहता है, जो कोई इस स्थान में रहना चाहता है, उसको इसी तरीके से आना पड़ेगा। और मैं तुमको संकट में, क्यों, मृत्यु को, इस संकट को, इसके थ्रू मैं तुमको लेकर चलूंगा, तुमको मरना ही पड़ेगा, ये कह रहा वो। और क्या कहता, मैं चारों ओर तेरे विरुद्ध गढ़ तेरे विरुद्ध छावनी करके तुझे कोटों से घेर लूंगा और तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊंगा। हम्म तब तू गिराकर भूमि में डाला जाएगा और धूल पर से बोलेगा, और तेरी बात भूमि से धीमी धीमी सुनाई देगी। तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा और तू धूल में से गुनगुनाकर बोलेगा। क्या मतलब? मृत्यु, कब्र में से बोलेगा तू नीचे जाएगा, तेरा अंत पताल है। तेरे को मैं ऐसा करूंगा, अगर तुम यहां पर मेरे पास आने का कोशिश करेगा, मैं तुझे पताल में भेजूंगा, ये कह रहा हूं। और तेरी आवाज ऐसे सुनाई देगी जैसे किसी प्रेत की आवाज आ रही है, भूमि में से धीमी धीमी आवाज सुनाई देगी। क्या मतलब है? लोग, क्योंकि वो शिक्षा, अब ये शिक्षा क्यों दे रहा है? उस समय लोग मुर्दों की उपासना करते हैं, मुर्दों के पीछे, बोलते ना, वाचा, मुर्दों से हमने वाचा बांधी है। ये शिक्षा थी वहां की। आज भी बहुत सारे लोगों की शिक्षाएं हैं, वो मुर्दों से बातें करते हैं, और मुर्दों के साथ उन्होंने वाचा बांधी हुई है। और ये शिक्षा को प्रभु वचन कहता है, तेरी आवाज धीमी धीमी होगी, आवाजें तो आएंगी, पर वो धीमी धीमी तुमको पताल से आवाजें आएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नीचे ही भेजूंगा, ये कह रहा वो। चलिए आगे देखते हैं। जैसे वो लिख रहे, तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा। हाँ, प्रेत वो जैसा। प्रेत बन जाएगा। तो एक चीज बड़ी समझ नहीं आई कि अरियल जो है, अभी आपने बताया, वो यरूशलेम है, उसका अपना ईश्वर का अग्नि कुंड है, तो वो उस पर ये संकट में क्यों डालेगा? जो लोग क्योंकि बाहर वो के, उसके क्या देखो, जो लोग उस अग्नि कुंड के तरीका रास्ता दिखाया ना उसने, उस अग्नि कुंड में कैसे आना है, जैसे हमने देखा कि बलिदान कौन सा वाला है, बलिदान यीशु मसीह है। और उन दिनों में जो बलिदान परमेश्वर देता था, बस उसी तरीके से आना है। अगर तुम उस रास्ते से नहीं आओगे तो तुमको जाना पड़ेगा नीचे। ओके, अगर हम उसके हिसाब से, उसकी आज्ञाओं के हिसाब से नहीं चलेंगे और संसार की आत्मा के हिसाब से चलेंगे, तो ये सारी चीजें होंगी। हाँ, अगर तुम उसका संसार के ज्ञान से चलोगे, संसार की बातों से चलोगे, इस अग्नि कुंड से तो होकर जाना ही पड़ेगा, और जिसका मतलब है पताल के नीचे। इसका उसका मतलब हिसाब है, ये है कि यीशु मसीह ही द्वार है। वो यीशु हम्म मसीह के द्वारा, उसी के थ्रू हम बच सकते हैं। हम, यही यही वो ये वेदी वही है, कहता मैं ही वेदी हूँ। यीशु मसीह ही वो वेदी है, यीशु मसीह ही वो बलिदान है, जिसके थ्रू हम आगे जा सकते हैं। और अगर हमने नहीं माना तो हम उसी के थ्रू फिर नीचे भी जाएंगे। हाँ, अगर यीशु के थ्रू नहीं आ रहे हैं तो इस वेदी से पताल है फिर। क्लियर, ओके। ओके, हम्म। तो यही कह रहा वो। तो आगे चलते हैं, पांचवी आयत को। पांचवी आयत में कहता है, तब तेरे परदेशी बैरियों की भीड़ सूक्ष्म धूल के समान और उन भयानक लोगों की भीड़ भूसे के समान उड़ाई जाएगी। कौन है ये परदेशी? कौन है? अभी यहाँ पर परदेशी कौन हो गए? बाहर के जितने भी अशूर के राज्य, या बाहर के जितने भी जो राजा लोग आएंगे, वो भी ऐसे ही आएंगे, आकर अधिकार करने का कोशिश करेंगे, जेरूसलम के ऊपर राज्य करने का। देखो, जब भी जेरूसलम के ऊपर राज्य करने का मतलब है,
उस मंदिर के अंदर उसके पवित्र स्थान में जाने का, उसको कंट्रोल में लेने का पूरा यत्न करेंगे। ये 666 का आपको याद रखना चाहिए, वो जो 7 साल के पीरियड में होने वाला क्या, वो 666 क्या करेगा, उस पवित्र स्थान में अपना अथॉरिटी को दिखाएगा। उस पवित्र स्थान में जब वो अपने आप को पर मसीहा करके समझा दिखाएगा, तब भी तो यीशु का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध उस समय उसके ऊपर उतरता है। और यही बात बहुत सारे राजाओं के साथ होती है। जब राजा लोग बाहर से आते हैं, अशूर हो या जितने भी, बाबिलोन हो, जितने भी, बड़ा सिस्टमेटिकली आप इसको समझ सकते हो कि जैसे ही वो यरूशलेम पर कब्जा करते हैं, यरूशलेम के मंदिर को लूट लेते हैं, उसके पवित्र स्थान को लूट लेते हैं, तब क्या होता है उनके साथ, पताल, उनका अंत वही होता है। यही वो कह रहा है। आगे चलो जरा 5वीं आयत में, तब तेरे परदेशी बैरियों की भीड़ सूक्ष्म धूल के समान और उन भयानक लोगों की भीड़ भूसे के समान उड़ाई जाएगी। हाँ, सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नष्ट करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। तो अगर तुम इस रास्ते से नहीं चलते, जिस रास्ते से प्रभु का वचन कह रहा है, जिस रास्ते से मेरी अग्नि कुंड, मेरा बलिदान की वेदी, जिस तरीके से मैं बताता हूं, नहीं आते, तो फिर इन सब चीजों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कह रहा वो। क्योंकि वो कैसे आता, सेनाओं का यहोवा फिर अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नष्ट करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। पकड़ में आया वो सीन क्या चल रहा भाई। और क्या कहता 7वीं और आयत, जातियों की सारी भीड़ जो अरियल से युद्ध करेगी और जितने लोग उसके और उसके गढ़ के विरुद्ध लड़ेंगे और उसको संकट में डालेंगे, वे सब रात के देखे हुए स्वप्न के समान ठहरेंगे। अब जितने भी लोग, अब जेरूशलेम के, जेरूशलेम का मतलब एरियल यानी वो वेदी वाला देश, अब जो भी इसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर जयवंत होना चाहते हैं, वो बस एक ख्वाब ही देखेंगे, सपना ही देखेंगे कि हम इसके ऊपर जयवंत हो जाएं, हम इसके ऊपर अधिकार कर लें। और ये कहता है ये तुम्हारे विचार, ये सोच स्वप्न ही रहेगा, बस ये पढ़ो जरा आगे। और जैसा कोई भूखा स्वप्न में तो देखता है कि वह खा रहा है, परंतु जागकर देखता है कि उसका पेट भूखा ही है, हम्म, या कोई प्यासा स्वप्न में देखे कि वह पी रहा है, परंतु जागकर देखता है कि उसका गला सूखा जाता है और वह प्यासा मर रहा है, वैसे ही उन सब जातियों की भीड़ की दशा होगी जो सिय्योन पर्वत से युद्ध करेगी। ठीक है। जो जेरूशलेम के खिलाफ युद्ध करेगा, जो एरियल के खिलाफ युद्ध करेगा, जो परमेश्वर के भवन के खिलाफ युद्ध करेगा, वो सिर्फ उनकी विचार में ही सोचेगा कि मैं जयवंत हो जाऊंगा, मैं, पर लेकिन कहता है वो तुम्हारी सिर्फ सोच रहेगी, दरअसल में तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। ये कह रहा वो, तुम भूखे सोओगे, नींद में ही तुम भोजन खाओगे, नींद में ही अपनी प्यास बुझाओगे, दरअसल में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब वो चेतावनियां देखता है, देखो चेतावनी वर्ष 9 से। चेतावनियों को अनदेखा करना। हम्म वर्ष 9 कहती है, ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है।
इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को ये कहकर दे, इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये मुहर बंद की हुई है। क्या है? तब हम्म बस कोई बात नहीं, 12 तक ही ठीक है। 12वीं भी पढ़ अब 12वीं पढ़ लूं, एक सेकंड। तब हाँ। वही पुस्तक अनपढ़ को ये कहकर दी जाए, इसे पढ़, और हम्म। वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। क्या है? अगर प्रभु के वचन, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, मंद बुद्धि कर देगा। हम्म तुम्हारे को तुम समझना भी चाहो नहीं समझ पाओगे। देखिए, परमेश्वर के वचन की खूबसूरती इसी बात में है। अगर कोई अधीनता के साथ, आज्ञाकारिता में प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं करता, वो क्या कहता है? ठहर जाओ और चकित हो जाओ, बस तुम अपना भोग विलास करते रहो। हम्म तुम्हारा जीवन भोग विलास है, लगे रहो, उसी में लगे रहो और अंधे हो जाओ। तुम्हारे को तुम्हारे तुम सोचते जीवन के अंदर सिर्फ भोग विलास करना ही है, यही अंधापन है। और और तुम मतवाले, पहले तो तुम्हारा मतवालापन भी ये दारू वाला, वो वाला नहीं है। हम्म तुम्हारा मतवालापन कुछ और है। क्या है? तुम्हारा मदिरा से नहीं, यहोवा ने तुमको एक भारी नींद में डाल दिया है। कौन सी हम्म भारी नींद? अगर पुत्र को, यीशु को, मसीह को, उसके बलिदान को नहीं पहचानते, अगर उसके योजना को, उसके वचन को नहीं समझना चाहते, प्रभु आपको एक भारी नींद में डाल देता है। ये है। देखो, ये आज की भी समस्या है। हम्म बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को आज्ञाकारिता में होकर, अधीनता में होकर ग्रहण नहीं करना चाहते। मैंने अब पहले भी आपको कहा था, बहुत बिल्कुल। लोग अधीनता में नहीं आना चाहते। परमेश्वर के वचन को सिर्फ आज्ञाकारिता नहीं, आपको अधीनता में आना होगा। अधीनता में आकर प्रभु के सीखना होगा। अगर आप इस माइंडसेट से नहीं आते, जो कि पुत्र की आत्मा है, यीशु मसीह की आत्मा है, वो पुत्र का मतलब और अधीनता में आता है, आज्ञाकारिता का पाठ सीखता है। वो प्रभु तुम्हारे को एक ऐसी गहरी नींद में डाल देगा। कैसी नींद में डाल देगा? कैसा? एक, हाँ देखो, और उसकी नबी रूपी आंखें बंद कर दी। एक नबी भी हो पर आंखें तुम्हारी बंद हैं, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है? इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को दे और कहे इसे पढ़, वो कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये मोहर बंद की। बहुत सारे लोगों के लिए बाइबल एक मोहर बंद किताब है। देखो, ध्यान दीजिए इस बात को। बहुत सारे लोगों को बाइबल पढ़ने का शौक, चिंता, यत्न इसलिए नहीं है क्योंकि वो इसको समझ ही नहीं सकते। हम्म इसको समझने के लिए आपकी आंखें, आपका मन, आपकी बुद्धि प्रभु ने बंद कर रखी है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, हम अगर अधीनता में नहीं आते, आज्ञाकारिता में नहीं आते, यीशु मसीह की तरह आज्ञाकारिता में, उसके बलिदान में नहीं आते, हम उस रास्ते से, उस वेदी के थ्रू जाना नहीं चाहते जिस वेदी से यीशु होकर गया है, वो संसार की आत्मा बन जाती है। आपके ऊपर, हम सबके ऊपर कोई और सवार हो जाता है। और अगर संसार की आत्मा को सवार होने दोगे तो वो अधलोक में ले जाएगा। तुमको किसका सामना करेगा? कहता मेरा सामना करना पड़ेगा और मैं तुझे अधलोक में ले जाऊंगा। ये है सिस्टम। अगर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु करके नहीं ग्रहण करते, तो ये सारी, कहता मैं तुम्हारी आंखें बंद कर दूंगा। तुम कितने भी अपने आप को नबी समझते हो,
जो कुछ भी तुम्हारे को ये पुस्तक समझ में नहीं आएगी, ये कह रहा है वो। और क्या कहता है, अगर किसी पढ़े लिखे को कहे कि देखो, हम्म। पढ़ो जरा। हम्म। मोहरबंद की पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को ये कह कर दे इसे हाँ। पढ़, और हाँ। वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता हम्म। कि यह मोहरबंद की हुई है, हम्म। तब वही पुस्तक अनपढ़ को ये कहकर दी जाए इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। हाँ। तो यानी कि ये अगर अगर प्रभु की आज्ञा में, अगर उसके तरीके से, उसकी वेदी से होकर नहीं जाते, ध्यान हम्म। देना, वेदी वही है, यीशु मसीह ही वेदी है, यीशु मसीह ही बलिदान है, यीशु मसीह ही वो अग्निकुंड है, उसी से होकर जाना होगा। और आगे चलें, प्रभु ने क्या प्रभु कहा, 13वीं आयत। प्रभु कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, हम्म। परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। तो ये लोग किस तरीके के लोग हैं? इनको प्रभु की बुद्धि, प्रभु का ज्ञान नहीं चाहिए। देखो संसार की आत्मा में, देखो संसार की आत्मा और प्रभु के लोग दोनों में फर्क क्या होता है? प्रभु के लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वचन की व्याख्या करते हैं, वचन से शिक्षा लेते हैं। संसार के लोग सुनी सुनाई बातें, कुछ इधर के ऐसे, कुछ भी लोग सुनी सुनाई बातें, मनुष्यों की शिक्षा, वो कहते हैं ये लोग मेरी नहीं सुनते, ये लोग मनुष्यों की बातें सुनते हैं। देखो क्या कहता है वो, प्रभु ने कहा ये 13 लोग मुंह से मेरा आदर करते हैं, करते 13 हुए मेरे समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। हम्म? और जो हम्म। केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं, इनको अपने मन से हम्म। प्रभु के पास नहीं आना चाहते, मन के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, अधीनता के साथ प्रभु से जुड़ना नहीं चाहते, ये कह रहा वो। क्योंकि तुम ऐसे हो, मैं क्या करूंगा, इस कारण सुन, मैं इनके साथ एक अद्भुत वन, बड़ा अति अद्भुत अचंभे का काम करूंगा। इनके बुद्धिमानों की बुद्धि भी नष्ट होगी, यानी जिनको तुम बुद्धिमान समझते हो, उनकी बुद्धि को भी मैं नष्ट कर दूंगा। हम्म। और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। देखिए आज की प्रॉब्लम क्या है लोग, आज की प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति सुनी सुनाई बातों पर, मनुष्य की शिक्षा जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जा रहे, तो असल में आप परमेश्वर से मित्रता कर रहे हो या परमेश्वर से दुश्मनी ले रहे दूर जाते हैं, हो? दुश्मनी ले, दुश्मनी। परमेश्वर दुश्मनी से ले रहे दूर हैं। जाएंगे। अगर हम मनुष्यों की शिक्षाओं पर चलना चाहते हैं, चलते हैं अगर कोई भी, तो हम इस वेदी से थ्रू होकर चलेंगे, तो हम परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की शत्रुता मोल ले रहे हैं। और इसी कारण प्रभु क्या क्या सिखाता है, मैं तुम्हारी आंखों को अंधी कर दूंगा और तुम्हें अधलोक में, नीचे पताल में भेज दूंगा, ये कह रहा वो। हम्म। और एक भविष्य की आशा प्रभु दे रहा है। प्रभु ने एक उम्मीद भी दी है। पढ़ो जरा 15वीं आयत से। भविष्य की आशा 15वीं आयत में कहता है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा, क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता। क्या कहता है ये लोग, ये संसार के लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी करें, हम्म। परमेश्वर को कुछ दिखाई नहीं देता।
हम अंधेरे कमरे में, प्राइवेसी में हम कुछ भी करते जाए, प्रभु को कुछ पता नहीं है, ये कह रहे हैं। और यही सोच होती है इनकी। जब कोई देखो, प्राइवेसी में ये कुछ भी कर ले, ये सोचते हैं किसी ने देखा नहीं है हमारे को। और ये बड़ी खतरनाक स्पिरिट है, संसार की आत्मा है वो। संसार की आत्मा आपको सोचती है जब तक किसी ने देखा नहीं है, आपको कोई पाप का कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। कुछ भी करते, जब तक पकड़े नहीं जाते, आप सेफ हो। ये संसार की स्पिरिट है, और इसके लिए हमको बड़े सतर्क रहना चाहिए। प्रभु चाहता है कि हम इस चीज को समझें कि जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा प्रयत्न करते, क्या कोई देख ना ले, प्रभु यहोवा देख ना ले, क्या मतलब है? उससे छिपकर कुछ भी कर लो। ये क्या, वो अपने काम अंधेरे में करके क्या कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? तो मिट्टी, वो तो मिट्टी को रौंद कर उसे बर्तन बनाता है। कुम्हार को मिट्टी जैसा समझता, कहते हैं तुम? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने हमें, मुझे नहीं बनाया? या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे, वह मुझके कुछ समझ नहीं रखता? क्या, आगे पढ़िए। क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी ना बन जाएगा, और फलदाई बारी जंगल ना गिनी जाएगी? उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे, और दरिद्र मनुष्य इज़राइल के पवित्र के कारण मगन होंगे। अब वो दो कैटेगरी में लोगों को बांट रहा है। एक वो लोग जो मन के दीन है, नम्र है, यानी विश्वास करते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं। और वो वाले लोग, उनको वो क्या, देखो 17वीं आयत में किस लबनोन को क्या कहता है? पहले लबनोन को दंड देता है। लबनोन, लबनोन क्या आपको याद है? वो लबनोन उत्तरी, बिल्कुल उत्तर में वो देश, वो इसराइल का भी देश पर लगता है, दिखाई दे रहा है वो, कि वो लबानोन कहता वो मैं उसको दंडित देता हूं, पर लेकिन उसमें से कुछ लोग बच गए। कुछ लोगों ने को बचे शेष लोग वो फलदायक हो गए। कहता है थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबनोन फिर फलदाई बारी ना बन जाएगा, और फलदाई बारी जंगल जंगल ना गिनी जाएगी। और उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। 18वीं आयत को देखो ध्यान से। बहरे लोग इस पुस्तक की बातें जो लोगों को नहीं समझ में आती थी, अब वो सुनेंगे। ये एकदम 1000 years में पहुंची। तो हाँ, जब यीशु जब देखो, आए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, आप उसको भी लगा सकते हैं। हमें आज के कॉन्टेक्स्ट में समझना है। आज के कॉन्टेक्स्ट में जब तक हम इस वेदी से होकर नहीं जाते, जब तक हम यीशु मसीह की वेदी से होकर नहीं जाते, ये पुस्तक हमारे लिए एक मोहर बंद किताब है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट के साथ चलोगे, आपको समझ में आएगा कि ये बुद्धि हमारी तभी खुलती है जब हम इस वेदी को, वो रियल रियल जो उसका कहता, मेरा जो यरूशलेम है, वेदी है, वो उसका जो मंदिर है, उसके ही रास्ते से जाना होगा। वो नम्र और दीन लोग ही उसमें से दाखिल होंगे, उन्हीं को मैं बुद्धि दूंगा, वो लोग होंगे। यही कह रहा है वो। और उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, और अंधे जिन्हें कुछ नहीं सूझता वो देखने लगेंगे। ठीक है ना, विश्वास करने वाले। और आगे पढ़ो, नम्र और लोग। 19। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे, हाँ और दरिद्र मनुष्य इज़राइल के पवित्र के कारण मगन होंगे। हाँ क्योंकि उपद्रवी फिर ना रहेंगे,
और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा, और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्यों को बातों में फंसाते हैं, और जो सभा में न्याय करने वाले के लिए फंदा लगाते और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। सब मिट जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अधोलोक में। हम्म। मैं तुम्हें अधोलोक में डाल दूंगा। तुम फंदे में जो दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हो, मैं तुम्हें अधोलोक में डालूंगा, ये कह रहा है वो। और जो लोग, देखो, इसी कारण, आगे चलो 22 आयत। इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यों कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना नहीं पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा ना होगा, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे, वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इज़राइल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे, और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। यानी कौन लोग हैं ये? जो प्रभु पर विश्वास करने वाले शेष लोग। जब भी मैंने कहा था शेष लोग, बहुत, हम्म। देखो, बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु तो करते हैं, पर विश्वास में, अधीनता में, प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं होते। उनके लिए परमेश्वर का वचन एक बंद, मोहर बंद किताब होती है। उनके लिए एक भेद की किताब है ये वचन उनके समझ में नहीं आएगा। वो इन बाइबल को जितना मर्जी उनको समझाने की कोशिश करें या खुद भी समझने की कोशिश करें, वो थक जाते हैं। देखो, कभी भी आप देखेंगे, संसारिक आत्मा के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो, आप आत्मा में, मन में थक जाओगे। आपकी आंखें बंद रहेंगी। प्रभु आपको नहीं सिखाएगा। जरूरी है ये कि हम, ये इसी को पश्चाताप कहते हैं। जब हम कहते हैं पश्चाताप करो, क्या करना है पश्चाताप? इस संसारिक मन से अपनी आंखें हटाकर उस वेदी की ओर आओ जो यीशु मसीह की है, जो बाइबल की वेदी है, जो प्रभु ने कहा ये मेरी वेदी है। कौन सी वेदी? जिस अग्नि कुंड से होकर, जिस बलिदान से होकर प्रभु खुद होकर जाता है। अगर आप उस अग्नि कुंड से, उस बलिदान से होकर, हमें भी जाना है। पर लेकिन खुशखबरी क्या है? आज हमको मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मरने का काम यीशु ने कर दिया। परमेश्वर ने खुद बलिदान होकर आपके लिए वो रास्ता खोल दिया। आपको और मेरे को ये मरने की जरूरत नहीं है। यीशु ने आपके लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। प्रभु आपके लिए ये पुस्तक, ये भेद, ये ज्ञान की बातें खोल देगा। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और आप आनंदित हो जाएंगे। आप इस वचनों को देखेंगे और समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। परंतु बहुत सारे लोगों के लिए ये भेद, ये ज्ञान अंधकार, अनपढ़ जैसा लिखेगा। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं दोस्तों। आप, जो भी आपका सवाल है, अगर आप परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, आप जरूर अपने कमेंट्स में लिखिए। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। और ये नहीं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको वो सब कुछ बताना चाहता है, वो सारे भेद खोल देना चाहता है जो संसार की आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर नहीं खोले जाते। संसार की आत्मा में हम बहुत सारे भेद नहीं समझ पाएंगे। और आपका कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, जरूर हमें लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। करते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। खुदावन, तूने हमें ये समय दिया कि हम तुझे जान सकें कि तू ही परमेश्वर है और तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। तू ही है जो हमारा करता है, हमें प्रभु बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तू आत्मा है और तू
हम सबको अपनी आत्मा से ही सींचता है, हमें अपनी आत्मा से ही सामर्थ्य, बुद्धि और ज्ञान देता है। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए कि प्रभु, जब तक तू ही समय ना लाए, जब तक तू बुद्धि ना हमें दे, हम कुछ भी नहीं है। धन्यवाद हो पिता कि आज के वचन के लिए जो हमारे भाई ने हमें दिया, बांटा गया। पिता परमेश्वर, इन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग हैं जो अभी भी उनका समय नहीं आया। पिता खुदा बाप, दया करना ऐसे लोगों पर, हमारे बहन भाइयों के ऊपर। पिता बहुत सारे लोग जो है ज्ञान की कमी के कारण नाश हुए जाते हैं। प्रभु जी, हम उनके लिए शोकित होते हैं, दुख करते हैं प्रभु, दुखी हैं कि वो लोग सब प्रभु तुझे जाने, तेरे वचन को जाने और पश्चाताप करें, तेरे पीछे हो लें। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं सिस्टर बिमला के हस्बैंड मिस्टर राजन के लिए, जबकि उनको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम आई है। पिता परमेश्वर, उनके ऊपर रहम करना, दया करना प्रभु, चंगे होकर अपने घर वापस आए। हॉस्पिटल में है पिता, तो उनकी मदद करना। इस तरह हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता भटनागर के लिए, उनका बीपी बहुत हाई है। खुदा बाप, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। ऐसी हालत में प्रभु जी, तू ही उनका सहारा है, क्योंकि जिस चीज जो दवाई काम नहीं करती है प्रभु, तेरी दुआएं, तुझसे जो दुआ करते हैं हम प्रभु, तू सुनता है और चंगा करता है, क्योंकि तू यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, जो भी बीमार हैं, जितने भी प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं, हर एक के घर को आपके लहू में ढांपते हैं प्रभु जी। हर एक घुटना झुके और प्रभु तेरे वचन में आ जाए प्रभु जी, तेरे भय में आ जाए, मनुष्यों के भय से नहीं, उनकी बातों में नहीं आए, बल्कि तेरे वचन को ध्यान से देखें। जैसे तेरे वचन में लिखा, उन्होंने ध्यान से देखा बल्कि उसको छुआ है। ऐसे ही प्रभु हमें भी मौका दे कि हम तेरे वचन को खाएं और प्रभु तेरे वचन में होकर प्रभु तुझे छू सकें, तुझे देख सकें कि तू कैसा परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर, युक्ति करने वाला परमेश्वर। हम सबको प्रभु अपने अनुग्रह में ढांप ले, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन एंड हम आमेन। आमीन, आमीन, आपको आमीन। बहुत आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।